हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में एक आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो आपको स्टार्ट करना है, बट उनसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस मिल जाता है तो किस टाइप से आपको उन्हें सॉल्व करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे तैयारी नहीं करके जाते हैं और जब उन्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो अपने रिश्तों में घुसकर उसको जानने की कोशिश करते हैं और तब तक आपका टाइम 1 से 2 मिनट हो चुका होता है। सो आपको ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको आने के साथ साथ कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहा है, उसके साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट की भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, अगर आपने इसको अपने तरीके से सॉल्व किया तो टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान देंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग जाता है। ठीक है, बट आपने इसे क्वेश्चंस कितने सेकंड में करना है, 10 to 20 सेकंड में करना है, 30 सेकंड में करना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है, कैसे इन्हें समझना है, फिर इन्हें कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आज इन्हीं सब के बारे में बात की जाएगी और उसके बाद टोटल थ्री टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, जिनमें से मैं आज आपको टाइप 1 के टोटल 18 क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक ऑफ केपी सिंह करवाऊंगी। ठीक है, सो आप यहाँ से जिनके पास बुक है वो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, वो देखते जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी किसी मेल की बात होगी, ठीक है, या फीमेल की बात होगी, तो फीमेल को हमेशा अंडरलाइन करना है नीचे उनकी। ठीक है, इससे आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ये कौन है, ये एक फीमेल है। ठीक है, यहीं पर मेल को आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ABC XYZ, आप कुछ भी लिखें, जो भी आपको लिखना है, तो मेल के नीचे आपको अंडरलाइन नहीं लगाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा A ऐसे करके B लगा दिया। ठीक है, बट हमने यहाँ पर B के नीचे अंडरलाइन लगा दिया, तो आपको ये आइडेंटिफाई समझ आ गया होगा कि ये मेल है और ये फीमेल है। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि आपको मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या, आपको इस तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, उसमें तो ऐसा नहीं दिया होगा, बट आपने ऐसे करना है। आपको मेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और फीमेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, कितने रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिश्ता है, चिल्ड्रंस, ठीक है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, तो ये हो गए पेरेंट्स, ये हो गए उनके बच्चे यानी कि चिल्ड्रंस। तो जब भी माता पिता का उनके बच्चों के साथ रिश्ता दिखाया जाएगा तो माता पिता को आप ऐसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और उनके बच्चों को आप इस तरीके से एरो बनाकर नीचे लिखेंगे। तो माँ और पिता का रिलेशंस दिखाने के लिए आपको इस सिंबल का यूज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करेंगे, ये हो गया माँ पिता का बच्चे से। ठीक है, माता पिता का बच्चे के साथ रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर होता है पति पत्नी, यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना होगा, तो ये हो गया हस्बैंड। ठीक है, आपको ऐसे योजक साइन लगाना है इनके बीच में, और ये हो गई वाइफ। ठीक है, तो स्पॉज का रिलेशन यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस दिखाने के लिए आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा कि दोनों के बीच में आपको ऐसे योजक साइन लगाना होगा। तो ये हो गया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अब आता है ब्रदर सिस्टर यानी भाई बहन का रिलेशन होगा, तो ये हो गया ब्रदर और ये हो गया सिस्टर, और इनके बीच में आपको इस तरीके से कॉलन सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, तो ये हो गए तीनों रिलेशंस आपको याद रखना है। माँ पिता का ये बच्चों के साथ हो गया, हस्बैंड वाइफ का योजक साइन के साथ हो गया, और भाई बहन का इस तरीके से भाई भाई का भाई बहन का जैसे भी रिप्रेजेंट करना है, बस आपको याद रखना है इनके बीच में इस तरीके से 2 कॉलन लगे होंगे। ठीक है, तो ये इतना रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। अब हम इनके बेस पर क्वेश्चंस करते हैं। सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखना है कि किन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मेल होगा तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन नहीं लगाना, फीमेल होगा तो आपको अंडरलाइन लगाना है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस 1 बाय 1 करते चलेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन टाइप 1 है, वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब ये हैं डायरेक्ट, मतलब आप नहीं कह सकते हैं, इनको इनडायरेक्ट रिलेशन बोला जाता है कि आप किसी और से किसी तस्वीर में देखकर बोल रहे हैं कि ये हमारे क्या लगते हैं, या कोई दूर खड़ा हुआ है आप उनको देखकर बोल रहे हैं कि ये हमारे क्या लगते हैं या हम उनके क्या लगते हैं, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है, तो किसने कहा? पुरुष ने कहा। किससे कहा? एक महिला से कहा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। महिला से कहा तुम्हारी माता के पति, यानी कि ये महिला हो गई, ये इसकी माता हो गई, और माता के पति यानी कि ये इसका पिता हो गया। ठीक है, ये हो गया माता के पति की बहन। अब ये इनका पिता हो गया और पिता की बहन, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखो, प्रॉपर स्पेस ले लेते हैं, और एक मिनट, ये क्वेश्चंस मैं आपको ओपन कर देती हूँ। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक पुरुष ने, ये पुरुष है, एक महिला से कहा, महिला से कहा कि तुम्हारी माता, तो माता यानी कि माता और बच्चे का रिलेशन मैंने कैसे बताया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तुम्हारी माता के पति, अब ये इनके पति हो गए। ठीक है, पति की बहन, ये इनकी पति की बहन बना दो आप। ठीक है, मेरी माता हैं, किसकी माता हैं? इस पी की माता हैं, तो इसको ऐसे एरो लगाकर यहाँ पर पी कर दो। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि इन दोनों का क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये महिला, ये इसका पापा हो गया, और ये इसकी क्या हो गई? बुआ हो गई, और ये बुआ हो गई तो ये बुआ का लड़का हो गया, तो इनका आंसर क्या आएगा आपका? फुफेरा भाई। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो आपको ऑप्शंस क्या मिल जाएगा? फुफेरा भाई, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया आपको किस तरीके से करना है? ये तो आपको समझाने के लिए था, आइदर ये और भी जल्दी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? ठीक है, अब ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको क्या करना है। कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए, ये पुरुष है, इसका परिचय देते हुए ये स्त्री है, ये कहती है यह मेरी माँ, ठीक है, इस स्त्री की माँ के भाई, ठीक है, के पिता। अब इनकी माँ के भाई के पिता, तो इनके माँ के भी पिता हुए, के पिता के पुत्र। अब इनका पुत्र कौन हुआ? इनका भाई हो गया, इनका पुत्र के पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसके भाई का पुत्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसका पुत्र हो रहा है ये, तो आप क्या देखेंगे, ये इसकी माँ हो गई, माँ का भाई मामा हो गया, और मामा का बेटा। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है कि उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो क्या होगा यहाँ पर? मामा का बेटा, यानी कि भाई हुआ, बट कैसा भाई होगा? ममेरा भाई। तो आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा। ममेरा भाई होगा, भाई नहीं हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। लड़की का राकेश से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं, ये हो गई एक फ़ोटो फ्रेम। ठीक है, इसकी तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? राकेश ने कहा है यह मेरे दादाजी। तो राकेश के पापा हो गए, है ना, राकेश के पापा के पापा। तो इस तरीके से ये राकेश के दादाजी हो गए। राकेश के दादा के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र कौन हो गया? राकेश का पापा हो गया। ठीक है, की पुत्री है, यानी कि इसके पापा की पुत्री है। तो पुत्री को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे एरो लगा के ही। ठीक है, तो पुत्री है, यहाँ पर हमने इसको पुत्री लिख दिया।
ठीक है। तो अब ये राकेश की क्या दिख रही है आपको, बहन दिख रही है, क्योंकि ये इसके पापा की पुत्री हो गई ना, तो इसके पापा की पुत्री हो गई तो इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, ये हो गई एक महिला और ये हो गया अनूप। वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनूप, वह मेरी माता, तो अनूप की माता हो गई है। ठीक है, यह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री हैं। तो एकमात्र पौत्र कौन हुआ, तो इनकी माता का पौत्र होगा अनूप का बेटा, यानी कि जो अनूप का बेटा हुआ वो हुआ कौन, ठीक है, इनकी माता का पौत्र। पौत्र की माता, पौत्र की माता कौन हो गई, अनूप की वाइफ हो गई। ठीक है, की पुत्री है, यानी कि इसका जो बेटा है अनूप का, उसकी बहन हो गई। ठीक है, तो कह रहा है संकेत की महिला का अनूप से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो लड़की है, ठीक है, अनूप से इसका क्या रिलेशन बन रहा है, ये इसकी बेटी हो रही है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, देखो ये हो गई वो महिला, ठीक है, महिला को ये हो गया, और ये हो गया अनूप। कह रहा है मेरी माँ, अनूप की माँ के पौत्र, के पौत्र है ना, अनूप के माँ के पौत्र का मतलब जो अनूप का बेटा हुआ ये इसकी माँ का पौत्र होगा। की माता यानी अनूप की जो वाइफ होंगी वो इसकी बेटे की माँ होंगी। ठीक है, की पुत्री है, तो यानी इन दोनों की एक पुत्री हो गई, तो ये इसके बेटे की बहन हुई। ठीक है, तो ये कौन हुई, अनूप की पुत्री हुई। तो कह रहा है महिला का अनूप से क्या संबंध है, तो महिला अनूप की पुत्री होगी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए ताकि आप और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नाउ क्वेश्चन है, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो सागर है और वो मोहन से परिचय कराते हुए कहता है। तो क्वेश्चन है आपका, ये सागर हो गया, ये हो गया सागर और ये हो गया मोहन। तो सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा वह उसकी दादी माँ की, तो इसकी जो दादी माँ है यानी इसके पापा हो गए ये, और पापा की ये माँ हो गई, तो इसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र हो गए कौन, ये हो गए सागर के पापा के इकलौते साले। ठीक है, तो इकलौते साले कौन हुए, पहली चीज़ तो इनकी वाइफ हुई, इनकी वाइफ का भाई हुआ, इनकी वाइफ का भाई हो गया, तो ये हुआ इनका इकलौता साला। इकलौते साले का भांजा है, तो इकलौता साला यानी कि उसका भांजा है, तो इसके भाई का भांजा कौन हुआ, सागर ही हुआ, है ना। सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये जो भाई है ये कौन है, ये मोहन है। तो कह रहा है सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो सागर मोहन का क्या लग रहा है यहाँ पर देखोगे आप, तो ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर ओके। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, ये मोहन का परिचय करा रहा है, कराते हुए कहा यह इसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। ठीक है, कौन, ये मोहन इकलौते साले का भांजा हो गया। ठीक है, यानी कि अब इसके मामा के दो भांजे हो गए, एक तो सागर हो गया और एक तो मोहन हो गया। तो सागर और मोहन में किस प्रकार का संबंध है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। यानी कि ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सागर ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा यह इसकी दादी माँ यानी कि इसके पापा की जो माँ है, इनकी दादी माँ के इकलौते बेटे इसके पापा हो गए, के इकलौते साले यानी जो इसकी वाइफ का भाई है, इसकी मम्मी का जो भाई हुआ, ठीक है, इसकी मम्मी का भाई क्या हो गया, इसका मामा हो गया, का भांजा है। तो का भांजा कौन हो गया, ये हो गया मोहन, और सागर ऑलरेडी इसका भांजा है। ठीक है, तो फिर ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई भाई हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी, ठीक है, पुनीत कह रहा है एक स्त्री से कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ हैं, वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको भी देख लो, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, देख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, इसको यहाँ नीचे देख लेते हैं, क्या कह रहा है,
पुनीत है, ये एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी, स्त्री के जो पिताजी हैं, की पत्नी यानी जो इनकी वाइफ है, पत्नी की बहन जो इनकी सिस्टर हैं, S1 लिख देती हूँ मैं, जो इनकी सिस्टर हैं, वो पुनीत की क्या हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, पुनीत की बुआ हो गई, पुनीत की बुआ हो गई, और ये स्त्री की क्या हो गई, ये मौसी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब स्त्री और इस पुनीत का रिश्ता बताना है, तो इसकी मौसी हो गई और इसकी बुआ हो गई, तो पुनीत की बुआ की लड़की ही तो हुई एक तरीके से, है ना। तो पुनीत की बुआ की लड़की क्या कहलाएगी, चचेरी या ममेरी बहन। तो राइट ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, राइट ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चचेरी या ममेरी बहन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब हम देखते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लड़की, ये एक लड़की हो गई, ठीक है, ये एक गर्ल हो गई, एक लड़की हो गई। लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन कह रहे हैं, ठीक है, चेतन ने कहा वह मेरी दादी की, तो चेतन की दादी हो गई, ये चेतन की दादी की एकमात्र संतान की पुत्री हैं। तो एकमात्र संतान कौन हो गई, ये इसके पापा हो गए। ठीक है, और इसके पापा की पुत्री यानी कि चेतन की क्या हुई, वो चेतन की बहन हुई। ठीक है, तो ये गर्ल चेतन की क्या हो गई, बहन हो गई। तो इसमें बोला है चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो चेतन क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, चेतन इस लड़की का क्या है, भाई है। फिर से समझना क्वेश्चंस को। चेतन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है यह मेरी दादी, दादी हो गई, दादी के एकमात्र बच्चे पापा हो गए इसके, उनकी पुत्री है, यानी कि ये चेतन की बहन हुई, तो चेतन उसका क्या हुआ, भाई हुआ। तो राइट ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना के चलना है ताकि आप इसको बहुत जल्द कर सकें क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, लड़की की ओर इशारा करते हुए आदमी कह रहा है किससे, अपने मित्र से, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बस में एक लड़की, ये एक गर्ल हो गई, और ये हो गया एक आदमी। ठीक है, ये हो गया एक आदमी, ये इशारा करते हुए कह रहा है वह मेरे पिता की पत्नी, यानी ये पिता हो गया, और पिता की पत्नी इसकी क्या हो गई, इसकी माँ हो गई। ठीक है, पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हो गया, ये आदमी हो गया, की पुत्री है, तो ये लड़की इसकी क्या हुई, बेटी हो गई। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की क्या है, इस आदमी की पुत्री है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, पुत्री, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी हैं। विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन समझो, क्या कह रहा है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, ये हो गई वो लड़की, ये हो गया विपिन। विपिन ने कहा उसकी माता, जो इस लड़की की माँ है, इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी हैं। ठीक है, तो मेरी सास यानी कि जो विपिन की वाइफ हो गई, विपिन की वाइफ की माँ, ठीक है, ये विपिन की सास हो गई, उनकी इकलौती बेटी हो गई विपिन की वाइफ, है ना। उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो उसकी माता, इस लड़की की जो माता है वो इसकी सासू माँ का इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी हुई तो ये विपिन की क्या हुई, पत्नी हुई, तो पत्नी हुई तो ये लड़की विपिन की क्या हुई, पुत्री हुई। तो विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, तो विपिन क्या होगा, उस लड़की का पिता होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, इस लड़की की माँ, इस लड़की की माँ विपिन की वाइफ की माँ, यानी जो विपिन की वाइफ की माँ है उनकी इकलौती बेटी है। यानी उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। इस लड़की की जो माता है वो विपिन के सास की इकलौती बेटी हो गई, यानी विपिन की वाइफ हो गई।
इस लड़की की माँ, तो इसका मतलब ये लड़की विपिन की क्या हुई, पुत्री हुई, और विपिन इसका क्या हुआ, पिता हुआ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही आसानी तरीके से आपको करना होता है और इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सुरेश एक आदमी, यहीं पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप से देता है। ये हो गया सुरेश और ये हो गया एक आदमी। ठीक है, का परिचय इस रूप से देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता हैं। ठीक है, जो मेरी माता यानी कि जो सुरेश की माता के पति यानी इसके पिता की माता हैं यानी इसकी दादी। ठीक है, सुरेश की क्या हुई, ये दादी हुई। वह उस स्त्री का पुत्र है यानी कि इसका पुत्र हुआ ये आदमी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इसका क्या हुआ, चाचा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है। ठीक है, सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है, तो सुरेश का ये आदमी क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्योंकि इसकी दादी माँ का बेटा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कहीं इकलौता शब्द नहीं मेंशन है कि आप पिता का रिश्ता बना दें। ठीक है, तो ये इस आदमी इसकी दादी का बेटा है, तो कहीं ना कहीं ये इसका चाचा लगेगा। तो राइट ऑप्शन आपको क्या दिखेगा, ए आंसर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका चाचा लगेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं विदिन सेकेंड आंसर आ रहा है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से कम समय में क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर दिखाते हुए अमित ने कहा। ठीक है, ये हो गई महिला और ये हो गया अमित। ठीक है, अमित ने कहा वह मेरी पत्नी यानी जो इसकी वाइफ है के पति यानी कि ये अमित ही उसका पति हो गया, की बहन अमित की ये सिस्टर हो गई, सिस्टर है। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, तो ये महिला अमित की क्या हुई, बहन हुई, है ना। तो राइट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन में आप देखो पत्नी, भतीजी, पुत्री या बहन, तो क्या होगी, वह महिला अमित की बहन होगी, क्योंकि अमित ने कहा कि जो ये महिला है अमित की पत्नी की पति की बहन है यानी कि ये महिला। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो ये महिला अमित की क्या हुई, बहन हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी यहीं से हम देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। ये हो गया वो बॉय, ये हो गया जेलर, और एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, मीन्स वो इकलौता है। यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी कि यह जो लड़का है किसके पिता का, ये जो कैदी है इसके पिता के पुत्र का पुत्र है ये। ठीक है, लड़का उसका कौन है, तो लड़का उसका कौन होगा, पुत्र होगा। सीधी सी बात है, कोई भाई बहन नहीं है और इसके पिता के पुत्र का पुत्र है, तो पिता का पुत्र तो वो खुद हो गया और उसका पुत्र है, तो लड़का उसका कौन है, पुत्र है। तो राइट ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैदी का बेटा होगा ये। अगर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये केपी सिंह बुक से ही आपका सोल्यूशन है, तो फिर आपके पास अगर क्वेश्चंस हैं तो ओके, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को नोट कर लें, उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये हो गया आदमी और ये हो गई महिला। महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी जो महिला है इसका भाई। ठीक है, ये महिला है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, का आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी जो महिला का भाई है इसका बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो जो इसकी पत्नी है उसका ये क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका भाई हुआ, यानी कि जो ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो महिला है, ठीक है, इसके भाई के बच्चे हो गए ये दोनों। ठीक है, ये आदमी की जो वाइफ है वो इस महिला के भाई के बच्चे हो गए, है ना, इस महिला के भाई के बच्चे हो गए। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी, ये जो इसकी आदमी की पत्नी है उसकी क्या हुई, बुआ हुई। सिंपल सी बात है।
तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसकी क्या होगी, ये बुआ होगी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बुआ हो गई। फिर से समझो, एक आदमी, ये आदमी हो गया, ये महिला हो गई, परिचय कराते हुए कहा कि जो आपका भाई है, ये महिला का जो भाई है उसका एकमात्र पुत्र, यानी कि इसका पुत्र हो गया, ठीक है। मेरी पत्नी का भाई है, तो यानी जो इसकी बहन है, जो इसकी बहन है वो इसकी क्या है, पत्नी हो गई, वो इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए हैं ना। तो ये जो है इसकी महिला क्या लगेगी, इसकी बुआ लगेगी, क्योंकि इसके पापा की बहन हुई तो बुआ लगेगी। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखो लिखा इतना बड़ा है बट आप इसको आसान तरीके से समझेंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये एक फोटोग्राफ हो गया, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए ये नर्मदा हो गई। नर्मदा ने कहा वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, ठीक है। तो नर्मदा के पापा हो गए और पापा के भाई क्या हो गए, चाचा हो गए, और चाचा की हो गई ये पुत्री, ठीक है। चाचा की ये हो गई पुत्री और पुत्री का क्या है, भाई है। तो पुत्री का क्या है, ये भाई है। कौन, ये फोटो वाला, ठीक है। तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है। तो नर्मदा के चाचा का बेटा ही तो हुआ। तो आप क्या बोलेंगे, नर्मदा के चाचा का बेटा इसका भाई हुआ, तो क्या आप बोलेंगे, चचेरा भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चचेरा भाई, ठीक है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है, आपको बहुत लंबा रिलेशंस नहीं लेके जाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको एरो से ही दिखाकर, इस तरह से दिखाकर आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, ये हो गई माला और ये हो गई कला। कला ने कहा माला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे भाई, ठीक है। तो कला के भाई, अब कला यहाँ के है तो ये लड़की है तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। वह मेरे भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन तो कौन हो गई, कला ही हो गई। कला की क्या है, ये पुत्री है, ठीक है। तो माला क्या है, कला की पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध है, तो माला कला की क्या होगी, माँ होगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माता, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा आपको, ओके। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फिर से देख लो एक बार। अच्छा, माला का कला से क्या संबंध है, तो माला कला की क्या होगी, पुत्री होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, बी होगा राइट आंसर। इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है, आपने गलती नहीं करनी है कि किसका किससे रिश्ता पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, माला, सिंपल सा फिर से देख लेते हैं। ये हो गई माला, ये हो गई कला। तो माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि वह मेरे इकलौते भाई, कला के इकलौते भाई की इकलौती बहन, वह मेरे भाई की इकलौती बहन। तो इसकी इकलौती बहन कौन हो गई, कला हो गई, की पुत्री है। तो माला इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो माला का कला से क्या संबंध है, तो माला क्या हो गई, कला की पुत्री हो गई। तो पुत्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ये गलती नहीं करना है, माता मत कर देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, लो ये हो गई मीरा, ये हो गया फोटोग्राफ, ठीक है। मीरा ने कहा उसके पिता, उसके इस फोटो वाले के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी। तो एकमात्र पुत्र कौन हो गया, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा, महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। तो यानी कि जो है व्यक्ति फोटो में ये क्या है, महिला है, ठीक है। तो बोल रही है, मीरा बोल रही है, मीरा भी क्या है, एक महिला है, ठीक है। और इस फोटो में जो भी है वो भी क्या है, महिला है। उसकी ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा उसके पिता, यानी जो ये महिला है इसके पिता के एकमात्र पुत्र, यानी ये जो फोटो में है इसका भाई, इसका भाई हो गया, की पत्नी। तो जो इसके भाई की वाइफ है, ठीक है, इसके भाई की जो वाइफ है, एक मिनट फिर से इसको समझा देती हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझते हैं। ये हो गई मीरा, ये हो गई वो फोटो वाली लड़की, ठीक है। और इसके पिता, जो इसके पिता हैं, ठीक है, उसके एकमात्र पुत्र कौन हो गया, ये इस महिला का भाई हो गया जो फोटो में है, ठीक है, की पत्नी। तो इसके भाई की जो वाइफ है, वाइफ की पत्नी मेरी सास हैं। किसकी सास हैं, मीरा की सास हैं। यानी कि जो मीरा का पति है ना, मीरा के पति की माँ है वो। तो
इनका जो बेटा हुआ उसकी बहू है वो, है ना। मीरा जो है इनके बेटे की क्या हुई, बहू हुई। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो क्या संबंध है यहाँ पर आप देख रहे हैं, मीरा का जो पति है, तो वो पति है तो वो इसका क्या हो गया, पापा हो गया, है ना। ये जो इसका भाई है, महिला का फोटो वाली महिला के भाई उसके ससुर हैं, सीधी सी बात है ना। तो ये महिला के जो भाई हैं वो इस मीरा के क्या हुए, ससुर हुए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उसकी बुआ हो गई। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये महिला क्या लगेगी उसकी, राइट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो भतीजी, है ना, भतीजा लगेगा या भतीजी लगेगी। तो इसमें पूछा है मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, तो पति का संबंध पूछा है तो भतीजा ही होगा। फिर से समझा देती हूँ एक बार, ठीक है। ये मीरा हो गई, ये फ़ोटो वाली वो महिला हो गई, तो हमने महिला को माँ से लिख दिया, ये महिला हो गई। ये महिला है तो अंडरलाइन कर दिया। इसका जो पिता है, पिता का एकमात्र पुत्र इसका भाई हो गया, और इसके भाई की जो वाइफ है वो मीरा की सास है, यानी कि इसकी वाइफ का जो बेटा है उसकी पत्नी है मीरा, उसकी पत्नी है मीरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो जो इस महिला का भाई है वो इस मीरा का क्या हुआ, इस मीरा का क्या हो गया, ये ससुर हो गया, ठीक है। तो अब ये ससुर हो गया। अब इसके बेटे का क्या हो गया, ये पापा हो गया। तो पापा की बहन क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं, यानी कि मीरा के पति कि क्या लगी, ये बुआ। तो मीरा का पति उस महिला का क्या लगा, भतीजा लगा। तो राइट ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चंस को। नाउ ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। एक महिला ने एक फ़ोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, ये एक महिला हो गई, इन्होंने एक फ़ोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति यानी जो इसमें है ये मेल है, ठीक है, इस व्यक्ति के पुत्र, इसका जो पुत्र है की बहन यानी जो इसकी बहन है मेरी क्या है, सास हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, यहाँ पर इसको समझाती हूँ। ये फ़ोटो वाला हो गया, फ़ोटो वाले इस व्यक्ति के पुत्र जो इसका बेटा हो गया, इसका पुत्र हो गया, की बहन जो हो गई, ठीक है, मेरी क्या है, सास है, यानी कि किसकी सास है यहाँ पर देखोगे आप तो जो ये महिला बता रही है उसकी सास है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेटा होगा उसकी ये महिला क्या होगी, पत्नी होगी, ये महिला क्या होगी, उसकी पत्नी होगी। तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है, तो ये महिला का पति और इसका और इस फोटो वाले से इसका संबंध पूछा जा रहा है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला से, महिला के पति से क्या संबंध है, तो इसकी क्या हो गई, ये देखोगे यहाँ पर तो ये हो गई इसकी माँ, ठीक है, और ये हो गए इसके मामा, और ये हो गए इसके नाना, ठीक है। तो क्या लगेंगे, ये लड़का क्या लगा इस फोटो वाले का, देवता, यानी कि जो पोता होता है उसको क्या बोलते हैं, देवता, ठीक है। लड़की के बच्चों को देवता धोती बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है 18 नंबर। राम ने, यहाँ पर राम हो गया, एक व्यक्ति की चित्र की ओर, ये व्यक्ति हो गया, इसके चित्र की ओर देखते हुए कहा, उसकी माँ यानी जो ये व्यक्ति है इसके माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। तो ये राम के पिता हो गए, राम के पिता के पुत्र कौन हो गया, राम हो गया, पुत्र की पत्नी हो गई ये, ठीक है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी राम का कोई भाई बहन नहीं है, और उसकी पत्नी हो गई इसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ हो गई राम की पत्नी। तो राम क्या हो गया, उस व्यक्ति का पापा। तो राम किसका चित्र देख रहा था, तो राम अपने पुत्र का चित्र देख रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अपने पुत्र का, ठीक है। फिर से समझो क्या बोला, जो ये फोटो वाला व्यक्ति है इसकी माँ राम के पिता, ठीक है, के पुत्र की क्या है, पत्नी है। अब पत्नी है, इनका कोई भी भाई बहन नहीं है, तो ये एकमात्र अपने पुत्र हो गए अपने पिता के, और इनकी पत्नी हो गई किसका, इस व्यक्ति का, माँ का। तो यानी कि वो किसकी तस्वीर देख रहा है, अपने बेटे की तस्वीर देख रहा है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए।
और कैसी लगी वीडियो ये भी आप बताएं, ठीक है। और कोई अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करने की ज़रूरत है तो आप उसे भी बताएं। नेक्स्ट हम टाइप देखेंगे, टाइप 2 तथ्यों पर आधारित, यानी कि डायरेक्ट रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं उनकी, ठीक है। तो टाइप 2 करेंगे, देन हम टाइप 3 करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं केवल उन्हीं को किया जाएगा। और टोटल 58 क्वेश्चंस का ये आपका एक्सरसाइज है केपी सिंह बुक से, ठीक है। तो आज हमने 18 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास टाइप 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक, ठीक है। देन हम टाइप 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 58 तक। और प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।